सुप्रभात प्यारे बच्चों। तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें 2 पदों को आप पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे के पदों का अध्ययन हम करेंगे। प्यारे बच्चों, जिन 2 छंदों को हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि प्रभु श्री राम से तुलसीदास ने अपने उद्धार की कामना की है, और इसी तरह के भाव आगे के छंदों में भी हैं। इस छंद को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इसका वाचन करेंगे, फिर इसके भाव को देखेंगे, इसकी व्याख्या को देखेंगे। हे हरि कस नहरहु भ्रम भारी, हे हरि कस नहरहु भ्रम भारी। यद्यपि मृषा सत्य भासै, जब लग नहीं कृपा तुम्हारी। हे हरि कस नहरहु भ्रम भारी। अर्थ अविद्यमान जानिय, संस्कृति नहीं जाई गुसाई। अर्थ अविद्यमान जानिय, संस्कृति नहीं जाई गुसाई। बिनु बांधे निज हठ सठ पर बस, परियो कीर की नाई। हे हरि कस नहरहु भ्रम भारी। सपने व्याधि विविध बाधा भय, मृत्यु उपस्थित आई। वैद्य उपाय अनेक करही, जागे बिनु पीर न जाई। हे हरि कस नहरहु भ्रम भारी। श्रुति गुरु साधु स्मृति संयत, यह दृश्य सदा दुखकारी। तेहि बिनु तजय भजय बिनु रघुपति, तेहि बिनु तजय भजय बिनु रघुपति। विपत्ति सकै कोटारी। हे हरि कस नहरहु भ्रम भारी। बहु उपाय संसार तरन को, विमल गिरा श्रुति गावें। तुलसीदास में मोर गए बिनु, तुलसीदास में मोर गए बिनु। जिय सुख कबहु न पावें। हे हरि कस नहरहु भ्रम भारी। देखें, इस छंद में भी तुलसीदास ने प्रभु श्री राम से अपने उद्धार की ही कामना की है, और इस पद में उन्होंने बताना चाहा है कि जब तक जीव सांसारिक मोह माया में पड़ा रहेगा, तब तक उसे परम सुख और परम शांति की अनुभूति नहीं हो सकती। यानी जब तक सांसारिकता में पड़ा रहेगा, तब तक उसे सद्बुद्धि नहीं मिलेगी। सद्बुद्धि नहीं मिलेगी तब तक वो ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं कर सकता, और जब तक सच्ची भक्ति नहीं कर सकता, तब तक जो है उसे परमात्मा के प्रेम और उसकी भक्ति से प्राप्त जो आनंद है, उस आनंद की अनुभूति वह नहीं कर सकता। तो तुलसीदास ने प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आप हमारे इस भारी भ्रम को दूर क्यों नहीं कर देते। कि हे हरि कस नहरहु भ्रम भारी। ये भ्रम भारी से आशय क्या है कि कहते हैं तुलसीदास कि यद्यपि मृषा सत्य भाषे, मृषा यानी झूठ, असत्य, कि यद्यपि यह संसार नाशवान है, क्षणभंगुर है, इस बात को मैं समझता हूँ या इस बात का बोध मुझे है, फिर भी मेरी जो इंद्रियां हैं वो सांसारिकता की तरफ ही उन्मुख होती जाती है, नाशवान सुखों के पीछे ही दौड़ती हैं। और तुलसीदास कहना चाहते हैं कि जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक मेरी इंद्रियां वास्तविक सत्य के प्रति आकर्षित नहीं होंगी।
इसलिए आप मेरे इस भारी भ्रम को, यानी सांसारिकता का जो भ्रम है, काम, क्रोध, मद, मोह, इन सारी चीज़ों को आप दूर क्यों नहीं कर देते। कहते हैं तुलसीदास कि मेरा अंतर्मन यह जानता है कि ये जितने भी इंद्रिय सुख हैं, यानी इंद्रिय गोचर सुख हैं, जो हमारी बाह्य इंद्रियों द्वारा संसार को देखते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, यद्यपि यह संसार नाशवान है, फिर भी मेरे इंद्रिय जो है इन्हीं की तरफ आकर्षित होते हैं। जब आपकी कृपा होगी तभी मेरे ये सारी इंद्रियां इनसे दूर होंगी और आपके तरफ उन्मुख होंगी। तो आप मेरे इस भ्रम को दूर करें। और कहते हैं कि मेरी दशा तो ऐसी है कि बिनु बांधे निज हठसट परबस परियो कीर की नाई, कि बिना किसी के बांधे मैं अपनी हट से अर्थात इंद्रियों के हट से इस संसार के अधीन हो गया हूँ, दूसरों के अधीन हो गया हूँ। यानी मैं अपनी इंद्रियों के अधीन हूँ, सांसारिक आकर्षणों के अधीन हूँ अपने हठ के कारण। और किस तरह से कि जैसे कि बिन बांधे निज हठसट परबस परियो कीर किनाई। यहाँ जो कीर शब्द आया है, कीर यानी तोता, यानी जैसे तोता जो है आकाश में स्वच्छंद विचरण कर रहा है। एक तो है तोते को पिंजड़े में कैद कर दिया, वो बात अलग है, लेकिन एक है कि तोता आकाश में, या तोता ही या कोई भी पंछी आकाश में स्वच्छंद विचरण कर रहा है, लेकिन जमीन पर बिखरे हुए दानों को देख करके वह लालच में आ जाता है और वह उसे जब खाने जाता है तो बहेलिए के जाल में फंस जाता है। ये दृष्टांत दे करके, इस तरह का उदाहरण दे करके तुलसीदास ये कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, बिना किसी के बांधे मैं इन सांसारिक आकर्षणों में उसी तरह से उलझा हुआ हूँ कि जिस तरह से तोता जो है जमीन पर बिखरे हुए दानों को खाने के लिए जाता है और बहेलिए के जाल में फंस जाता है, उसी तरह से मैं इन सांसारिक मोह माया के जाल में फंसा हुआ हूँ। और जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक मैं इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाऊँगा। इसलिए आप मेरे इस भारी भ्रम को दूर कर दें। आगे की पंक्तियों में कि सपने व्याधि विविध बाधा भय मृत्यु उपस्थित आई। अपनी बात के समर्थन में एक दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं तुलसीदास कि हे प्रभु, मेरी दशा तो उसी तरह से है कि जैसे स्वप्न में कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है और स्वप्न में उसे भयंकर रोग ने दबोच लिया है और उस भयंकर रोग के समक्ष वह बिल्कुल असहाय है। उसको ठीक करने के लिए वैद्य अनेक उपाय भी करेगा, या स्वप्न में उसके सामने मृत्यु आ गई, लेकिन ये इन सारी कष्टों से वह तभी मुक्त हो पाएगा जब वह अपने स्वप्न से जगेगा, यानी जब उसकी निद्रा भंग होगी तभी जाकर वह जो है उन सारे कष्टों से मुक्त हो पाएगा। यानी कहने का आशय क्या है कि जिस तरह से स्वप्न में पड़ा व्यक्ति किसी कष्ट में घिरा हुआ है, स्वप्न में उसके सम्मुख मृत्यु भी आ गई है और स्वप्न में ही वैद्य उसका कितना भी इलाज कर ले, लेकिन वह तब तक नहीं ठीक हो सकता है या इन कष्टों से मुक्त हो सकता जब तक कि उसकी निद्रा नहीं भंग होती। कि वैद्य अनेक उपाय करें जागे बिन पीर न जाए। पीर यानी पीड़ा, कष्ट। तो ठीक वही दशा मेरी है कि जब तक व्यक्ति मोह माया में पड़कर अनेक कष्ट भोग रहा है और उन्हें दूर करने के उपाय भी कर रहा है, फिर भी जब उसे आत्मज्ञान होगा तभी वह इन सारे कष्टों से, सांसारिक कष्टों से मुक्त हो पाएगा। कहने का भाव क्या है कि सांसारिक तमाम जो कष्ट हैं
इन कष्टों से मुक्ति व्यक्ति आत्मज्ञान के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात, नीचे की पंक्तियों में कहते हैं तुलसीदास कि श्रुति गुरु साधु सुमृत सम्मत यह दृश्य सदा दुखकारी। कहते हैं कि तमाम वेद शास्त्र, श्रुति यानी वेद, गुरु यानी गुरु आचार्य, साधु सज्जन व्यक्ति, सुमृत यानी उपनिषद या स्मृतियाँ, तमाम स्मृतियाँ लिखी गई, वेदों के वेदांग लिखे गए जैसे उपनिषद आदि लिखे गए, सब ने यही कहा है कि यह दृश्य जो है, यह जगत जो है, यानी ये दृश्यमान जो जगत है वह दुख रूप है। यानी संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब दुख रूप है, कोई चीज़ शाश्वत नहीं है, सारी चीज़ें नाशवान हैं, क्षणभंगुर हैं। हम इनके प्रति जितना ही आसक्ति रखेंगे, जितना ही इनके प्रति मोह का भाव रखेंगे, हमारे कष्टों में उतनी ही वृद्धि होती जाएगी। क्योंकि उसका कारण हम सब जानते हैं कि जिस चीज़ के प्रति हम जितना लगाव रखते हैं तो उसके मिलने पर भी दुखी रहते हैं, उसके मिलने पर भी दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं कि किस तरह से इसको सुरक्षित रखें। यदि उसमें कुछ खराबी आ जाए या वो हमसे छिन जाए, न रहे, और जाहिर सी बात है जो चीज़ इस दृश्यमान जगत में है सब कुछ नाशवान है, वह किसी न किसी दिन नष्ट अवश्य हो जाएगा। तो जब ये सारी चीज़ें नाशवान है, न मिला तो भी दुख, मिल गया तो भी दुख, और मिलने के बाद खो गया तो भी दुख। तो सांसारिक जो दृश्यमान जगत है ये दुखकारी है, ये दुख रूप है। इसीलिए चाहे वेदों में लिखा गया है, स्मृतियाँ लिखी गई हैं, उपनिषद लिखे गए हैं, साधु सज्जन ऋषि मुनि सभी यह कहते गए हैं कि यह दृश्यमान जगत जो है दुख रूप है। तो इस दृश्यमान जगत के बंधनों से अपने आप को मुक्त करके जब तक जीव तेहि बिनु तजे भजे बिनु रघुपति, यानी इन सांसारिक जो सुख हैं, नश्वर सुख हैं, इन सुखों को जब तक हम त्याग नहीं करते और परमात्मा की भक्ति नहीं करते तब तक इन समस्त विपत्तियों से हमें मुक्ति नहीं मिलती। कि तेहि बिनु तजे भजे बिनु रघुपति विपत्ति सकै कोटारी, कि इस विपत्ति से हम मुक्ति नहीं पा सकते। कब तक? जब तक कि इन दृश्यमान सुखों का त्याग नहीं करते, यानी उसके प्रति अपने मन में जो मोह का भाव है, आसक्ति का भाव है, उसे जब तक त्यागते नहीं और परमात्मा की सच्ची भक्ति जब तक नहीं करते तब तक इन दुखों से हम मुक्ति नहीं पा सकते। देखिए इस तरह का भाव जब मैंने आपको संस्कृत का पोर्शन पढ़ाया था, उसमें प्रथम पाठ वंदना में कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचम जगत्याम जगतम और तेन त्यक्थेन भुंजितमागृधा कस्य विच्छिन्नम, उसमें ये था कि इस संपूर्ण संसार में ईश्वर व्याप्त है, या संपूर्ण ईश्वर से संपूर्ण संसार व्याप्त है। इसलिए सांसारिक जो चीज़ें हैं उसका त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। धन किसी का अपना नहीं है, उसमें लोभ नहीं करना चाहिए। तो सांसारिक जो चीज़ें हैं उसका उपभोग हमें त्याग पूर्वक करना चाहिए, उसके प्रति लालच नहीं करना चाहिए, तभी व्यक्ति सुखी रह पाता है। और नीचे की पंक्तियाँ कहते हैं तुलसीदास कि बहु उपाय संसार तरन का विमल गिरा श्रुति गावें। तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार रूपी सागर से, भव सागर, बहु उपाय संसार तरन, यानी इस संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए या इस भवसागर से मुक्त होने के लिए, इससे पार उतरने के लिए अनेक उपाय हैं, किंतु वेद श्रुति अपनी पवित्र वाणी में यह गा रहे हैं, विमल गिरा श्रुति गावें, कि तुलसीदास मैं मोर गए बिन जीव सुख कबहु न पाए। कि जब तक जीव के अंदर से मैं और मेरेपन का भाव दूर नहीं होता, यानी अहंकार के भाव का परित्याग जब तक जीव नहीं कर देता तब तक उसे परम आनंद की या ब्रह्मानंद की प्राप्ति
प्राप्ति नहीं हो सकती, उससे परम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। देखें, इसी तरह के भाव जो है कबीरदास की रचनाओं में भी है, आपने पढ़ा होगा। और मैंने पहले भी बताया था कि भक्ति के पथ पर सबसे पहली शर्त है अहंकार का त्याग, कि जब तक जीव के अंदर अहंकार का भाव है तब तक उसे न तो आत्मज्ञान हो सकता और न ही वो परमात्मा की सच्ची भक्ति को, सच्चे प्रेम को प्राप्त कर सकता है। इसलिए कहते हैं तुलसीदास कि वेदों और तमाम श्रुतियों के द्वारा, तमाम शास्त्रों में ये बात कही गई है, संसार से, इस भवसागर से पार उतरने के लिए जो है अनेक उपाय बताए गए हैं, लेकिन ये उसमें ये कहा गया है कि जब तक जीव अपने अंदर से अहंकार के भाव को नहीं मिटा देता तब तक उसे परम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे कबीरदास लिखते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। कि जब तक मेरे अंदर मैं यानी अहंकार का भाव था तब तक मुझे परमात्मा की भक्ति नहीं प्राप्त थी, उसका ज्ञान नहीं प्राप्त था। अब हरि है मैं नाहीं, और अब जब मैं ईश्वर को जानता हूँ तो मेरे अंदर अहंकार का भाव नहीं है। यही भाव इसमें भी है कि तुलसीदास मैं मोर गए बिनु जिय सुख कबहु न पाए, कि जब तक मैं और मेरेपन का भाव जीव के अंदर से नहीं समाप्त होगा तब तक उसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक उसे परम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो रस की दृष्टि से शांत रस भी है, भक्ति रस भी है, दास्य भाव की भक्ति भावना है, भाषा ब्रज भाषा है, गे पद है, मुक्तक शैली है, भ्रांतिमान अलंकार है, दृष्टांत भी है, कई उदाहरण भी दिए, प्रयोग कीर किनाई में उपमा अलंकार है और दृष्टांत है, अनुप्रास भी है इसमें। और सबसे मुख्य बातें हैं कि इसमें ये बताया गया है कि जब तक जीव के अंदर आत्मज्ञान नहीं होता और जब तक जीव मोह माया में पड़ा रहेगा तब तक उसे परम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और भक्ति के लिए अनिवार्य शर्त है अहंकार का त्याग। तो प्यारे बच्चों, इससे संबंधित कई प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न तो इसके संदर्भ से संबंधित, दूसरा प्रश्न किसी भी जो है वाक्यों को अंडरलाइन कर दिया गया और उसकी व्याख्या पूछ ली गई। फिर जो है इसमें रस पूछा जा सकता है, छंद पूछा जा सकता है, अलंकार पूछे जा सकते हैं, शब्दों के अर्थ पूछे जा सकते हैं, जैसे मृषा यानी असत्य हो गया, इसी तरह से या मृषा यानी मिथ्या भी हो गया। अर्थ यानी इंद्रियों के अर्थ शब्द आया है, अर्थ का अर्थ है इंद्रिय विषय, इंद्रिय सुख यानी जो हमारे आँख है, कान है, नाक है, इससे संबंधित जो सांसारिक चीज़ें हैं, विषय वस्तुएं, तो वो इन अर्थ का यहाँ पर भाव ये हुआ कि इंद्रियों का जो विषय है। अविद्यमान यानी नाशवान हो गया, अविद्यमान का अर्थ हो गया संसृति यानी संसार हो गया। गिरा, विमल गिरा श्रुति गावे, गिरा यानी वाणी हो गया, श्रुति यानी वेद हो गया। इसी तरह से तरन संसार तरन यानी इस संसार से पार करना, लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं इसमें। फिर इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए प्रयोग कीर किनाई में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। देखें, यदि आप इसके भाव को बेहतरीन ढंग से समझ लेते हैं तब तो आपको कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए उसके उत्तर देने में कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो कुछ भी ये वीडियो भेजा जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। नहीं समझ आ रहा है, कहीं कोई परेशानी है तो मुझसे पूछिए, लेकिन इससे पढ़िए अवश्य। धन्यवाद। इस पद में भी तुलसीदास ने अपने पश्चाताप के भाव को प्रकट किए हैं और इसमें साधना की अंतिम अवस्था का या अंतिम दशा का चित्रण है। जब साधक को आत्मज्ञान हो जाता है तो वह एक दृढ़ संकल्प ले लेता है कि अब मैंने या अब तक मैंने जो कुछ भी खोया सो खोया, जो कुछ अपने जीवन
का अंश खो दिया सो खो दिया, लेकिन अब नहीं खोऊंगा, क्योंकि यह जो मानव शरीर मुझे मिला है बड़े भाग्य से मिला है और यह परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है। इसलिए वह दृढ़ संकल्प लेता है कि मैं मन वाणी कर्म से ईश्वर के प्रति समर्पित रहूँगा और अपने जीवन को उनकी भक्ति में लीन रखते हुए सार्थक बनाऊंगा। तो इसमें एक साधक का दृढ़ संकल्प भाव भी दिखाई देता है। इस तरह के भाव महादेव वर्मा के काव्य में भी देखने को मिलते हैं, कबीरदास के काव्य में भी देखने को मिलते हैं। चूँकि तुलसीदास को हम पढ़ ही रहे हैं, कबीरदास एक जगह लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा उनकी साखियों में, कि हेरत हेरत हे सखी रहिया कबीर हराय और बूंद समानी समझ में शोकत हेरी जाए। एक जगह वो लिखते हैं कि कबीर हरि रस यूं पिया बाकी रही न था कि पाका कलश कुमार का बहुरे न चढ़े चाक। लगभग उसी तरह का भाव है कि इसमें साधक का एक दृढ़ संकल्प भाव जो है दिखाई देता है कि अब मुझे पुनः इस सांसारिक मोह माया के जाल में नहीं पड़ना है और परमात्मा की अविचल भक्ति करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना है। तो सबसे पहले इस पद को हम देखेंगे और फिर इसका वाचन करेंगे, फिर इसके भाव को देखेंगे। अब लौन सानी अब नान से हों, अब लौन सानी अब नान से हों, राम कृपा भानि सासिरानी जागे फिर न डसे हों, अब लौन सानी अब नान से हों, पायो नाम चारु चिंता मनि उर करते न खसे हों, पायो नाम चारु चिंता मनि उर करते न खसे हों, श्याम रूप सुचिर चिर कसौटी, श्याम रूप सुचिर चिर कसौटी, चित कंचन ही कसे हों, अब लौन सानी अब नान से हों, अब लौन सानी अब नान से हों, पर बस जान हस्यों इन इंद्र निज बस हैं न हंसे हों, पर बस जान हस्यों इन इंद्र निज बस हैं न हंसे हों, मन मधुकर पन कर तुलसी, मन मधुकर पन कर तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हों, अब लौन सानी अब लौन सानी अब नान से हों, अब लौन सानी अब नान से हों। देखें, तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, जैसा कि मैंने बताया कि इस कविता में तुलसीदास ने एक पश्चाताप या पछतावे के भाव को व्यक्त किया है और उसके बाद उनका दृढ़ संकल्प भी दिखाई देता है। आत्मज्ञान हो जाने पर जो साधक है वो अपने पहले के किए पर पश्चाताप करता है और आगे के लिए दृढ़ संकल्प लेता है। वही भाव है इसमें। कहते हैं तुलसीदास कि अब तक मैंने अपना जो कुछ भी खोया सो खोया, कि अब तक अपने जीवन का जो भी हिस्सा उसका नाश किया सो किया। नाश करने से आशा है कि सांसारिकता के मुंह में पड़ करके इस अनमोल जीवन के समय को हमने खोया, लेकिन अब मैं इसे नहीं खोऊंगा, क्योंकि राम कृपा भाव निशा सिरानी जागे फिर न डसे हों। कहते हैं क्योंकि अब मैं प्रभु श्री राम की कृपा से विवेक को प्राप्त कर लिया और इस संसार रूपी या मोह रूपी रात्रि से मैं जाग गया हूँ। सांसारिकता की रात्रि से या मोह रूपी रात्रि से मैं जाग गया हूँ
अब जागे फिर न डसैहों। यानी डसैहों का यहाँ अर्थ है, ये ब्रज भाषा है, डसैहों का अर्थ है कि बिस्तर बिछाना। जैसे अपना बेड ठीक करते हैं हम, उसे अच्छी तरह से लगाते हैं। तो कहते हैं तुलसीदास कि अब तक मैंने अपने जीवन का जो भी अंश खोया सो खोया बिना परमात्मा की भक्ति किए, लेकिन अब मैं इसे नहीं खोऊंगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो गई है, परमात्मा की कृपा से अब मुझे सद्बुद्धि मिल गई है। इसलिए अब मैं जो कुछ भी मेरे पास बचा है उसे खोऊंगा नहीं। और प्रभु की कृपा से मेरी मोह की रात्रि, यानी मोह रूपी रात्रि जो है समाप्त हो गई है, या सांसारिकता की रात्रि से मैं अब जाग गया हूँ और फिर न डसे हूँ। अब पुनः इस सांसारिकता या मोह माया रूपी रात्रि में आलस्य की नींद नहीं सोऊंगा। पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसै हूँ। कहते हैं तुलसीदास कि अब मैं प्रभु श्री राम की कृपा से परमात्मा की भक्ति रूपी, उनके ज्ञान रूपी चिंता मणि को प्राप्त कर लिया हूँ, अनमोल रत्न को प्राप्त कर लिया हूँ, और जिसे मैं अपने हृदय रूपी हाथ से गिरने नहीं दूंगा। देखिए यहाँ उर करते जो शब्द आया है, इसका अर्थ होता है उर यानी हृदय, कर यानी हाथ, यानी हृदय रूपी हाथ से परमात्मा की चिंतन या परमात्मा की भक्ति रूपी मणि को मैं गिरने नहीं दूंगा, उसे अपने हृदय में ही धारण करूंगा। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचन ही कसै हूँ। कहते हैं तुलसीदास कि मैं अपने चित्त को स्वर्ण बनाकर और प्रभु श्री राम का जो श्यामल रूप है उसको कसौटी बनाकर उस पर निरंतर परखता रहूँगा। यानी जिस तरह से जो सुनार होते हैं वो सोने की शुद्धता को परखने के लिए कसौटी पर उसे कसते हैं, उसे परखते हैं कि ये शुद्ध है कि नहीं है। तो कहना चाहते हैं तुलसीदास कि मैं अपने चित्त को सोना बनाऊंगा और प्रभु श्री राम का जो श्यामल रूप है उसको कसौटी बनाकर उस पर परखता रहूँगा, उसकी शुद्धता की जांच करता रहूँगा, ताकि मेरे इस मन रूपी स्वर्ण में कोई मलिनता ना आ जाए, उसमें कोई खराबी ना आ जाए। पर बस जान हंस्यों इन इंद्र निज बस है न हंसे। कहते हैं तुलसीदास कि अब तक जो है मेरा अंतर मन मेरे इंद्रियों के वश में था, कि परबस जाने हंस्यों इन इंद्र ने निज बस मन न हंसवाए हूँ। कि मेरा मन जो है अब तक इंद्रियों के वशीभूत था, तब इंद्रियां मनमानी करती थी। यानी मेरी इंद्रियां, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं जो दृश्यमान जगत को या गोचर जगत को महसूस करती हैं, देखती हैं। यानी सुनने वाली चीज़ को सुनती हैं, चखने वाली चीज़ को जीभ से चखकर आनंद लेती हैं, आँखों से देखती हैं, कान से सुनती हैं, त्वचा से अनुभव करती हैं। ये 5 इंद्रियां हैं। तो कहते हैं तुलसीदास कि अब तक मैं अपने इंद्रियों के वश में था, मेरा अंतर्मन इनके वश में था, और इसलिए मुझे तरह तरह की नाच नचाती रहती थी, मुझे परमात्मा की भक्ति नहीं करने देती थी, और दृश्यमान नश्वर वस्तुओं के प्रति, विषयों के प्रति ही मुझे आकर्षित करती थी। लेकिन अब मैं इन सब को अपने वश में कर लिया हूँ कि परबस जानी हंस्यों इन इंद्रिन निज बस है न हंसे हूँ। अब मैंने इन इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, अब ये इंद्रियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और कहते हैं आगे कि मन पन कर तुलसी रघुपति पद कमल बसे हूँ। कहते हैं कि अब मैं अपने मन को भंवरा बनाकर प्रभु श्री राम के कमलवत चरणों में ही बसाऊंगा। यानी कहने का भाव क्या है? कह रहे हैं तुलसीदास कि मैंने अब यह प्रण कर लिया है कि मेरा मन रूपी जो भंवरा है, देखिए मन मधुकर में रूपक अलंकार है, रघुपति पद कमल बसे हूँ में इसमें भी रूपक अलंकार है, कि अब मेरा मन रूपी जो भंवरा है वो प्रभु श्री राम के कमलवत चरणों में ही निवास करेगा, वह अन्यत्र इधर उधर नहीं भटकेगा। तो देखिए इसमें साधक का एक दृढ़ संकल्प भाव भी दिखाई देता है कि
कहते हैं कि अब तक इंद्रियां मुझे तरह तरह के नाच नचा वो अपने वश में करके मुझ पर हंसती थी, लेकिन अब मैंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। अब वो जो है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए मैं अपने मन को भौरा बनाकर प्रभु श्री राम के कमलवत चरणों में ही बसाऊंगा, या मेरा मन रूपी, मेरा चित्त रूपी भौरा जो है अब प्रभु श्री राम के कमलवत चरणों में ही निवास करेगा, वह अन्यत्र कहीं नहीं भटकेगा। तो देखें, कठिन शब्दों को जान लें, जैसे अबलौं, अबलौं का अर्थ है अब तक, नसानी यानी नष्ट किया, नसैहों यानी अब नष्ट नहीं होने दूंगा, न नसैहों का अर्थ हुआ भव निशा यानी संसार रूपी रात्रि, मोह रूपी रात्रि, भव निशा सिरानी मैंने समाप्त हो गई है, जागे फिर न डसैहों, डसैहों यानी अब फिर से नहीं सोऊंगा, फिर बिस्तर नहीं लगाऊंगा, खसैहों मैंने खिसकने नहीं दूंगा, उर करते इसमें भी रूपक अलंकार है, पायो ना नाम चारु चिंतामणि कि परमात्मा की भक्ति, उसके चिंतन रूपी अनमोल रत्न को मैंने प्राप्त कर लिया है। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, पूरे में रूपक का बहुत बेहतर चित्रण है। इसमें गे पद है, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, मुक्तक छंद है और लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं, प्रसाद गुण भी है और भाषा ब्रज भाषा है। अब मान लीजिए इसमें पंक्ति पूछ लिया जाए कि पर बस जान हंस्यों इंद्र निज बस है न हंसे हो, इसका भाव, तो इसका भाव यही होगा कि तुलसीदास ये कहते हैं कि अब तक मेरा मन इन इंद्रियों के वश में था और इसलिए इंद्रियां उसे तरह तरह के नाच नचाती थीं। अब मैंने, या वो मुझे परेशान करती थी कि जब व्यक्ति अपने इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है तो वह किसी भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त करता है। इसलिए इंद्रियों को एकाग्र कर लेना, इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लेने के बाद ही व्यक्ति दृश्यमान जगत में यानी इस लोक में और परलोक में आध्यात्म लोक में दोनों जगह जो है सफलता प्राप्त करता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब इंद्रियों को मैंने वश में कर लिया हूँ और अब मेरा ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मन मधुकर्पण कर तुलसी रघुपत पद कमल बसे हों, इसका भी भाव पूछने को आ जाए या पूछ ले कि मन मधुकर में कौन सा अलंकार है, रघु या पूरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो पूरी पंक्ति में रूपक अलंकार